नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक IIT के बारे में जिसको भारत के एक बेहतरीन संस्था के रूप में गिना जाता है और यह भारत के बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे लोकेटेड है। आपको पता होगा उत्तराखंड में यह लोकेटेड है, हरिद्वार में। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर वह कौन सा IIT है। तो दोस्तों, आप जब इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे होंगे 12th के समय तो आपको पता होगा, आपने कई सारे IIT का नाम सर्च किया होगा। उसमें से एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा IIT रुड़की के बारे में, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में लोकेटेड है। यह बहुत ही शानदार लोकेशन पे स्थित है। दोस्तों, यदि आपको इस IIT में PhD करने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कब से हम लोग फॉर्म भर सकते हैं और कब फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ इन्होंने लास्ट डेट जो दिया है वह 29 अक्टूबर दिया है। फॉर्म दोस्तों लगभग 12 अक्टूबर से, यानी कि 12 अक्टूबर 2020 से फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 अक्टूबर 2020 है। शाम को 5 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हो। ध्यान रखना, इन्होंने नीचे लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, यानी कि सिर्फ आप ऑनलाइन ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, आप ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं। साथ में ही आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, यहाँ पे दो कैटेगरी है PhD स्टूडेंट का। पहला है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, जो आप PhD करेंगे तो या तो आप फुल टाइम करेंगे या पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर के तौर पे काम करेंगे। उसके बाद देखिए, कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD एडमिशन इन्होंने रखा है मास्टर डिग्री विथ मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट, यानी CGPA जो होता है वह 6.0 होना चाहिए 10 पॉइंट के स्केल पर, यानी 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC के लिए, 55% मार्क्स होना चाहिए SC ST के लिए। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू ए प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, स्कॉलर्स हु सेलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड गेट, यानी कि आप UGC नेट हैं और आपके पास MA का भी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही में यदि आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आप तो निश्चित तौर पे भर ही सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई और स्कॉलरशिप है IIACR वगैरह का तो आप उसको लेकर के भी भर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने बोला है द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट GPAT JRF नेट स्कोर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू कैंडिडेट इन ISERS। ठीक है, यानी आप यदि ISERS को भरोगे तो उसमें गेट नेट का स्कोर नहीं खोजा जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए, इन्होंने आगे क्या क्राइटेरिया रखा है। आगे इन्होंने कहा है, आप एक बार फ़ी के बारे में देख लीजिए, फ़ी का क्या इन्होंने रखा है। देखिए, इसका कैंपस दो जगह पर, एक रुड़की पर है, एक रुड़की में स्थित है और एक है सहारनपुर में। ठीक है, तो रुड़की में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, वहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट से निकल कर के आई है वैकेंसी, वह देख लीजिए। देखिए, BTech MTech इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, यानी कि हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी से PhD करना चाहते हो तो यह डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से निकला है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी से निकला है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से निकला है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। आप यहाँ पर खुद का सब्जेक्ट देख सकते हो, यहाँ पर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं या सोशल साइंस के हैं तो यहाँ पर आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। MA होना चाहिए आपके पास, साथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस में या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यदि आप SC ST OBC हैं तो 55% मार्क्स से भी काम चल जाएगा। उसके बाद हाइड्रोलॉजी मैनेजमेंट स्टडीज़ से भी आप यदि MBA वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ से MBA के लिए भी वैकेंसी निकल करके आई है। मैथमेटिक्स का है, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, वाटर रिसोर्स है
उसके बाद और तमाम तरह के कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। सहारनपुर से भी इन्होंने कई तरह के कोर्सेज निकाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल होगा और बहुत ही कम फ़ी है दोस्तों। आपको निश्चित तौर पे फॉर्म भरना चाहिए। शानदार संस्था भी है और फ़ी भी आपसे बहुत कम लिया जा रहा है। 200 रुपया है जनरल एंड EWS को, देख सकते हो आप यहाँ से। उसके बाद जो SC ST PW हैं उन्हें मात्र 100 रुपया है। ठीक है, तो आप जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं तो 200 है, SC ST PW हैं तो आपको 100 रुपया ही लगेगा। उसके बाद कोर्स का फ़ी स्ट्रक्चर आप यहाँ से जाकर देख सकते हो। यह इन्होंने वेबसाइट दिया है, आप कभी भी देख सकते हैं जा करके इस लिंक पर क्लिक करके। और देखिए इन्होंने लास्ट डेट बता दिया था 29 अक्टूबर, आप इसके पहले भर लीजिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कैसे भर सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, कलर सिग्नेचर कीजिए। EBC EWS का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो PDF में आपको डाउनलोड करके वहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, गेट नेट आप किए हैं तो उसका स्कोर कार्ड, उसको भी आपको PDF में अपलोड करना होगा। यह तमाम चीज़ें करेंगे तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, यानी मेरिट के आधार पर ही पूरी तरीके से एडमिशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी एडमिशन यहाँ पर ऑनलाइन ही होगा अभी। स्टिपुलेटेड डेट्स फॉर ए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी जिस डिपार्टमेंट में आप भरेंगे उस डिपार्टमेंट का वेबसाइट देखते रहिए, वहाँ से आपको नोटिस दे दिया जाएगा आपके रिटन टेस्ट और आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। तो तमाम तरह की बातें थी जिसको हमने इस वीडियो में कर लिया। आप यदि IIT रुड़की से PhD करना चाहते हो और नहीं करना चाहते हो तो आप निश्चित तौर पे करो, एक बार ट्राई तो करो। यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज टू ज्वाइन मी वंस अगेन। सो फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, एक नए नोटिफिकेशन, एक नए वीडियो, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।